नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में जो बिंदु पद है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे थे और वहां तक हमने 8 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या है कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई सीएफ बिंदु जी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यदि जीएफ बराबर दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर, एडी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तो आपको जीसी और जीडी का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमने जो दूसरा क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से आपको इसको करना है और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना इसके आंसर क्या है। मैं नहीं बताऊंगा इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पद क्या होगा। भाई ये कह रहा है कोई घड़ी है, इसका एक पेंडुलम होता है यहाँ, ठीक। ये जब ये क्या कह रहा है कि पेंडुलम के सिरे का बिंदु पद, तो ये पेंडुलम इधर की ओर गति करेगा और एक इधर की ओर गति करेगा। तो यहां से जो बनने वाला बिंदु पद वो क्या है, ये इस प्रकार गति करता है। तो ये क्या कहलाता है, वर्त का चाप। तो हम क्या कहेंगे कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पद क्या होगा कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पद एक वर्त का क्या होता है, चाप होता है। तो इसका उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी त्रिभुज के सिर से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है। यह भी हमने देखा था कि कोई त्रिभुज है, उसके शीर्ष तीन, इन तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। ये बिंदु क्या कहलाता है, अभी हमने पढ़ा था क्या कहलाता है, बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो ये तो शीर्ष से हो गया। भुजाओं से पूछे तो अंत के अंदर, या आप कहे कि कोणों का संधिभाजन करें, कोई त्रिभुज है उसके कोणों का अगर हम संधिभाजन करें तो संधिभाजन करने पर जो संगमन बिंदु होता है वो बिंदु क्या कहलाता है, वह बिंदु कहलाता है आपका अंत के अंदर, ठीक। तो इस प्रकार आप देख लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, मोस्ट आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं, 3 माध्यिकाएं दे रहा आपको। भाई त्रिभुज है यहाँ ए बी सी। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें माध्यिकाएं एक तो एडी, ये लो सा एडी, और आपको पता रहना चाहिए माध्यिकाएं समान दो भागों में विभाजित करती है। ए क्या है, बीई, ये लो बीई, और ए क्या है, सीएफ, ये लो सा सीएफ। बिंदु जी पर, ये जो बिंदु जी है इस पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना आपको। तो ये तो दिया हुआ है तो हम लिखेंगे भाई दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी बीई और क्या है सी है, तो जो बिंदु जी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि 4 एडी प्लस बीई प्लस सी एफ वो बड़ा है किससे, 3 एबी प्लस बीसी प्लस एसी से। ये वाला हमें सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसको आप याद रख लेना। जब हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं इस प्रकार वाले। देखो एक, ये 2 और ये वाला कौन सा हो गया, 3। तो यहां पर इस प्रकार के 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर मैं तीनों त्रिभुज की बात करूं, देखो इसको सिद्ध करेंगे इसे उपपत्ति। पहले मैं बात कर लूं त्रिभुज कौन से की, त्रिभुज बी जी सी में, त्रिभुज बी जी सी में आपको ये पता होगा कि कोई भी त्रिभुज है उस त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है। भाई हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो तीनों माध्यिकाओं का योग है उसका अगर 4 गुना करूं, वो तीनों भुजाओं के योग के 3 गुना की क्या है से बड़ा, ये आपको सिद्ध करना है। तो मैं अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ दो आप, मैंने जोड़ा बीजी प्लस सीजी, वो बड़ा है किससे, बीसी से। इसको आप दे दो समीकरण 1। इसी प्रकार
इसी प्रकार देखो इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में देखें इसी प्रकार क्या होगा, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए जी सी में, त्रिभुज ए जी सी में क्या होगा कि ए जी प्लस सी जी ग्रेटर देन किसके होगा, बड़ा होगा किससे, एस सी से। समीकरण क्या तो दे दी 2 तथा त्रिभुज अब कौन सा लेंगे, ए जी बी में, ए जी बी में। अब देखो यहाँ पर 2 भुजाएं, एक तो ये वाली और एक ये, तो कौन सी, ए जी प्लस बी जी वो बड़ा होगा किससे, ए बी सी। समीकरण क्या दे दी 3। अब देखो आप अगर समीकरण 1 2 और 3 को देखो, अगर आप इन तीनों को जोड़ दो तो देखो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ रहा है नहीं आ रहा, इधर वाला आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आ रहा। तो मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ूंगा। हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर हमने 3 त्रिभुज लिए, एक तो ये वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इन त्रिभुज में हमने क्या लगाया कि किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इन दोनों का योग इससे ज्यादा होगा, इस भुजा का योग इससे ज्यादा होगा, इस भुजा का योग इससे ज्यादा होगा। समीकरण क्या आ गई, 1 2 3। इन समीकरण तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां तक आप देख लो, आगे भी हम करते हैं। तो समीकरण 1 2 और 3 से इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या आएगा, देखना है तो आप क्या दिया हुआ इधर, बीजी प्लस सीजी और क्या दिया हुआ प्लस एजी प्लस सीजी प्लस इसमें क्या दिया हुआ है, एजी प्लस बीजी बटा है किससे, इसको लिख दो आप बीसी प्लस एसी प्लस एबी। बात समझ लो, इधर वाले पक्ष भाई इधर वाले पक्ष वो इसमें जुड़ गए और इधर वाले पक्ष वो इनमें जुड़ गए। अब देखो क्या बीजी हो रहा है यहाँ पे, ये रहा, कितने हो गए 2 बीजी प्लस सीजी है क्या, और ये रहा कितने हो गए 2 सीजी और एजी कितने हैं 2, तो ये हो गया 2 एजी। ये बटा है किससे, बीसी प्लस एसी प्लस एबीसी। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, आपकी कॉमन आ रहा है 2, तो क्या आएगा बीजी प्लस सीजी प्लस एजी वो बटा है किससे, बीसी प्लस एसी प्लस एबीसी। आगे देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, आप देख लेना वापस वीडियो को रिवाइंड करके, समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या सिद्ध करना है, देखो ये वाला तो आ गया आपके पास, देखो ए बी आ गया, बीसी आ गया और एसी आ गया। अब हमें क्या करना है कि इनको माध्यिकाओं के रूप में बदलना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बीजी, बीजी कहाँ है, ये ना, इसको हमें बदलना है पूरा किसमें, बीई में बदलना है। भाई बीजी को किसमें बदलना है, बीई में। और सीजी, सीजी कहाँ है, ये रहा, इस सीजी को हमें बदलना है किसमें, सीएफ में। और बचा क्या, एजी, इस एजी को हमें किसमें बदलना है, एडी में। तो बदलेंगे कैसे, इसको दे देना समीकरण नंबर 4। यहां से हम जानते हैं कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो 2:1 विभाजित करेगा तो ये 2 होगा, ये वाला 1 होगा, इधर वाला 2 होगा, ये वाला 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, 2:1 2:1 और 2:1। अब हमें जो बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है तो बीजी की। किसकी बात करनी है, एक तो बीजी की इधर वाले की, एक तो बात करनी है बीजी की, हम देख लेते हैं एक बार। और एक बात करनी है किसकी, हमें इसको चेंज करना है किसमें, इस पूरे में, तो हमें बात करनी है पूरे की, तो बीजी बटा बीई। अब देखो इसको हम देखते हैं क्या होगा, बीजी का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है, ये 2 और 1 पूरा कितना हो गया 3। इसका मतलब बीजी बटा बी बराबर कितना है 2/3। अगर मुझे बीजी चाहिए केवल तो बीजी बराबर क्या होगा 2/3 और बीई, यानी जो बीजी है वो पूरे का 2/3 है। बात समझ रहे हो कि, तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं कि बीजी बराबर 2/3 बीई। पहली बात, बीजी वाला देख ले, किसके बारे में देखेंगे, सीजी के बारे में। तो ये रहा सीजी। अब सीजी भी क्या होगा, इस पूरे का 2/3 होगा, तो सीजी बराबर क्या होगा 2/3, पूरे का मतलब सीएफ का। और इसी प्रकार जो एजी है वो भी क्या होगा, इस पूरे का कितना होगा 2/3 होगा। 2/3 किसका, एडी का।
इसको मैंने इन सबको दे दिया समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 व 5, तो समीकरण 4 और 5 हम क्या करेंगे, बीजी सीजी और एजी की जगह ये वाला मान हम रख देंगे। तो क्या आएगा आपके पास 2। अब देखो बीजी की जगह क्या रख दिया 2/3 सीजी सॉरी बीई प्लस सीजी की जगह क्या रख दिया 2/3 सीएफ और एजी की जगह क्या रख दिया 2/3 एडी। वो बड़ा है किससे, वो बड़ा है एबी प्लस बीसी प्लस एसी से। अब देखो इनसे कॉमन क्या आ रहा है, इनसे कॉमन आ रहा है कितना 2/3, कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे 2/3 को कॉमन लेंगे। तो यहां से 2 तो है और 2/3 यहां से कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर बीई प्लस सीएफ प्लस एडी और वो बड़ा है किससे एबी प्लस बीसी प्लस एसी से। अब देखो 2 × 2 कितना है 4, ये भाग में इधर आए तो गुणा में, तो 4 बीई प्लस सीएफ तो सीएफ प्लस एडी वो बड़ा है किससे, ये 3 भाग में था इधर आए गुणा में, तो 3 गुणा हो गया किससे एबी प्लस बीसी प्लस एसी। इस प्रकार आपको क्या करना है सिद्ध करना है, इति सीधा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम नॉर्मल सा आ गया, तो इसको आप एक बार और देख लेना। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। यहां तक आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और बिंदु है वो प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में 2:1 में, अभी हमने देखा 2:1 में विभाजित करता है। अब हम इसको यहाँ पे सिद्ध करेंगे भाई 2:1 में किस प्रकार ये विभाजित करता है, और ये आपके लिए इस साल के लिए मोस्ट क्वेश्चन बनता है, देख लेना, देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका मान से कर रहे हैं क्या होगा। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि कोई त्रिभुज है, ये ए बी और सी, मैंने 2 माध्यिकाएं मान ली, एक तो क्या मान ली बीई, एक मान ली क्या सी है। अब देखो 2 ही माध्यिकाएं क्यों मान ली, जो कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है ओ, क्योंकि हमने एक बात यहाँ पे ये भी सिद्ध करनी है कि माध्यिकाएं किससे होकर गुजरती है, एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, हमें सिद्ध करना है। अब देखो हमें जो दिया वो देख लेते हैं, दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बीई व सी एफ माध्यिकाएं ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया हुआ। चलो अब हमें सीधी क्या करना वो देख। तो प्रश्न में 2 बातें आपको सिद्ध करनी है। एक तो पहली बात क्या कि माध्यिकाएं हैं वो एक ही बिंदु से होकर गुजरती, ये बात आपको सिद्ध करनी है। दूसरी बात आपको क्या सिद्ध करनी है, दूसरी बात आपको ये सिद्ध करनी है कि जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है वो माध्यिकाओं को क्या करता है 2:1 में क्या करता है विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध क्या करना है, पहली बात कि मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया कि ए को ओ से मिलाते हुए, ए को किससे मिलाते हुए, ए को ओ से मिलाते हुए एक रेखाखंड AB प्राप्त हुआ। यानी मैंने क्या किया, इस A को O से मिलाते हुए, यानी इसको A को O से मिलाया, ये मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा, जिससे AD प्राप्त हुआ। AD क्या है, AD भी एक माध्यिका, ये हमें सिद्ध करना है। AD भी क्या एक माध्यिका है, यानी अगर मैं कहूं इसको ऐसे मिला दिया, ठीक,
ए को ओ से मिलाते हुए यहाँ तक मैंने खींचा, तो यहाँ पे बी पर मिल रहा है, तो यहाँ पर वह एडी रेखाखंड आया। हमें ये सिद्ध करना है कि जो एडी है वो क्या है, माध्यिका है। अगर एडी माध्यिका है, इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना होगा कि जो माध्यिकाएं होती है वो क्या करती है, समान दो भागों में विभाजित करती है। हमें ये सिद्ध करना है कि बीडी बराबर क्या है, बीसी। जब आपने ये सिद्ध कर दिया भाई एडी माध्यिका है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों माध्यिकाएं ए के बिंदु से होकर गुजरती है। भाई दो माध्यिकाएं तो ओ से होकर गुजर रही है। तीसरी बात भाई ये गुजर रही है ओ से, हमें पता नहीं माध्यिका है या नहीं है। आपने ये सिद्ध कर दिया भाई एडी माध्यिका है। आपने क्या सिद्ध किया, आपने सिद्ध कर दिया कि एडी क्या है, माध्यिका है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों माध्यिकाएं एडी, बीई और एफसी ए के बिंदु से होकर गुजरती है। पहली बात आपको ये सिद्ध करनी है। दूसरी बात आपको क्या सिद्ध करनी है, दूसरी बात ये सिद्ध करनी है कि माध्यिकाओं का जो बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। बड़ा वाला 2 होगा, ये 1 होगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई एओ अनुपात ओडी बराबर, और क्या होगा, सीओ अनुपात ओएफ बराबर बीओ अनुपात ओएफ बराबर कितना, 2:1। तो ये दोनों बातें आपको सिद्ध करनी है। अब जो सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रचना करेंगे। याद रखना आपको ये चीजें। रचना में क्या करेंगे हम कि इस एडी को, जो ए और डी है, इस एडी को मैंने क्या किया, आगे की ओर बढ़ाया। ए और डी है, इसको मैंने आगे की ओर बढ़ाया। आगे की ओर कितना, जी तक बढ़ाया। एडी को बिंदु जी तक बढ़ाया, जहां ए ओ बराबर किसके, बराबर किसके, ओ और जी के। रचना में हम करेंगे। तो रचना में हमने क्या किया कि ए को, एडी को बिंदु जी तक बढ़ाया, जहां ए ओ बराबर क्या है, ओ जी। ये बात आपको याद रखनी है, ये हमने रचना में लिखा है, ठीक। और हम क्या करेंगे, बी और सी को जी से मिला देंगे। बी व सी को किससे मिला है, जी से मिला है। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे सिद्ध करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे उत्पत्ति। चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दी और इसको इससे मिला। तो आपके पास चित्र है, सिद्ध करेंगे हम दोनों बातें। देखो कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी है, इसमें दो माध्यिका, एक तो हो गई एफ सी, एक हो गया बीई। हमें सिद्ध करना है कि तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। तो हमने क्या किया, ए को ओ से मिलाते हुए रेखाखंड खींचा एडी। तो हमें ये सिद्ध करना है कि एडी भी क्या है, एक माध्यिका है। माध्यिका कब होगी, जब ये इसको दो भागों में विभाजित कर, यानी आपने ये सिद्ध कर दिया कि बीडी बराबर किसके, बीसी के। तो हम कह सकते हैं कि एडी भी क्या है, माध्यिका। अगर एडी माध्यिका तो तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। पहली बात सिद्ध होगी। दूसरी बात हमें सिद्ध क्या करनी है कि एओ यानी जो प्रतिच्छेद बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित कर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रचना की। रचना कैसे की कि एडी को आगे की ओर बिंदु जी तक बढ़ाया, जहां एओ बराबर किसके है, ये वाला मान है एओ किसके बराबर है, ओ जी के बराबर, रचना से, ठीक। और मैंने क्या किया, बी को जी से मिला, बी को और सी को किससे मिला दिया, जी से मिला दिया। अब हम सिद्ध करते हैं। तो उपपत्ति में हम देखो क्या करेंगे। अब आपको ये पता है कि माध्यिका ये है, वो भुजाओं को क्या करती है, समान दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। पता आपको। तो इसका मतलब कि एबी का मध्य बिंदु क्या है, भाई हम जानते हैं कि माध्यिकाएं त्रिभुज की भुजाओं को समान दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती। अगर विभाजित करते इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि बिंदु एफ है वो ए बी का क्या हुआ, मध्य बिंदु, हुआ नहीं हुआ। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस ओ की बात करूं, किसका मध्य बिंदु है। अगर मैं ए जी की बात करूं तो आपने अभी ये कहा था कि जो ए ओ है वो किसके बराबर है, ओ जी के। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए जी का मध्य बिंदु क्या हुआ, ओ हुआ। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु एफ व
AC का मध्य बिंदु क्या होगा? E होगा। अब देखो हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो बन रहा है ABG और एक बन रहा है ACG। इन दोनों की बात करेंगे तो त्रिभुज ABG में AB का मध्य बिंदु तो क्या है? F है, वह AG का मध्य बिंदु, AG का मध्य बिंदु क्या है? O है। किससे है? रचना से। भाई रचना में आपने ये लिखा है AO बराबर OG, तो इसका मतलब ये O है वो क्या है? AG का मध्य बिंदु है। अब देखो आपने ऊपर में पढ़ी होगी पिछली क्लास में, 9th क्लास में, कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है? आधी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को या बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के या तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है, यहां पर हम बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ले सकते हैं। रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है? आधी होती है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं क्या कि जो FO है वो किसके समांतर होगा? जो FO है वो किसके समांतर होगा? BG के। अगर FO इसके समांतर है तो ये एक ही रेखा में स्थित है, ये एक ही रेखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि OC वो किसके समांतर है? OC वो किसके समांतर है? BG के। समीकरण क्या दे दी? एक। इसी प्रकार त्रिभुज AGC में क्या होगा कि AG का मध्य बिंदु तो O है और AC का मध्य बिंदु क्या है? E है। अभी हमने लिख दिया ये। तो हम अगर ये मध्य बिंदु है तो हम क्या कह सकते हैं कि EO या OE समांतर होगा किसके? जो OE है वो समांतर होगा किसके? GC के। तथा OE समांतर होगा किसके? GC के। अगर ये दोनों समांतर है तो ये एक ही रेखा में स्थित है, तो BO समांतर किसके होगा? या OB समांतर होगा किसके? तो OB समांतर होगा किसके? GC के। समीकरण क्या दे दी इसको? 2। यहां से आपके पास दो चीजें हैं, क्या है कि OC समांतर किसके? BG के और BO समांतर किसके? GC के। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा कि ये वाली इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है। तो अगर मैं ये कहूं कि किसी चतुर्भुज में, चतुर्भुज ये, तो किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो, तो चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से। तो यहां तक आप लिख लीजिए, आगे हम देखते हैं। मैं मिटा देता हूं इसको। तो यहां से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे? समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि चतुर्भुज BGCO एक है समांतर चतुर्भुज है। समान चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि ये वाली भुजा समांतर है, ये वाली भुजा क्या है? समांतर है। यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समांतर हो तो समान चतुर्भुज होता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के विकिरण क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर
समद्विभाजित होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। अगर समद्विभाजित होते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि BD बराबर किसके होगा, BD बराबर किसके होगा, DC के, तथा अगर BD बराबर DC है और क्या होगा कि OD बराबर किसके होगा, इसको समीकरण कितना दे दो, 1 और 2 आगे इसको दे दो 3, और क्या होगा कि OD बराबर क्या होगा, DG, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 4। तो अब देखो यहां तक आपने किया, तो यहां से देखो एक बात आ रही है कि आपने पहले जो पहला पॉइंट लिखा तो उसमें क्या लिखा था कि BD बराबर DC आपको सिद्ध करना, तो आपने ये इसमें आपके आ गया कि BD बराबर किसके है, DC के, यानी BD बराबर DC है। तो मैं ये कह सकता हूं कि AD क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो ये माध्यिका कहां से होकर गुजर रही है, O से, तो ये दोनों भी माध्यिकाएं थी, ये भी O से गुजर रही थी, ये भी O से गुजर रही है, तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहां से अपनी जो पहली बात है वो क्या होती है, सिद्ध होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि समीकरण 1 से समीकरण 3 से जो पहला कथन है, यानी समीकरण 3 से, यानी BD बराबर क्या है, DC है, तो AD त्रिभुज ABC की क्या है, एक माध्यिका है। ये पहली बात आपकी सिद्ध होगी। अब हमें दूसरी बात सिद्ध करनी है क्या, कि इनका अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं, तो वो सिद्ध करेंगे हम किससे, समीकरण 4 से। तो देखिए एक बार, तो यहां से हम लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या दे रहा समीकरण 4, OD बराबर क्या है, DG, OD बराबर क्या है, DG। अब देखो हमें क्या है, इस OD को तो रखना है, हमें चेंज किसको करना है, DG को। अब देखो यहां से आप एक बार देखना, जो ये DG है, ये और ये दोनों बराबर है। अगर मैं कहूं ये और ये बराबर है, तो ये वाली इस पूरी की क्या हुई, OG की आधी होगी। यानी मैं इसको ये कह सकता हूं कि जो DG है वो इस OG की क्या है, आधी है या नहीं, बात समझ में आ रही है क्या भाई। अगर मैं कहूं कि ये पूरी 10 है तो ये कितनी होगी, 5, या मैं कहूं ये पूरी 6 है तो ये कितनी होगी, 3, ये भी 3 होगी। इसका मतलब कि ये वाली है या ये वाली की बात करूं तो ये वाली और ये वाली है, ये दोनों के इस पूरी की क्या होगी, आधी होगी। तो मैं ये कह सकता हूं जो DG है वो इस OG की क्या है, आधी है। परंतु हमने ये पढ़ा है अभी रचना से क्या लिखा हमने, कि रचना से हमने ये देखा है कि जो OG है वो किसके बराबर है, रचना से देखो हमने लिखा था कि OG वो किसके बराबर है, AO के, है या नहीं है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस DG की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले OG बटा 2, क्या लिखेंगे, OG बटा 2, इसको हम मिटा देते हैं। यानी हम ये लिखेंगे भाई OD बराबर क्या हो गया, इस DG की जगह लिखा OG बटा 2। अब OG की जगह रचना से क्या हो गया, AO, तो OD बराबर क्या हो गया, AO बटा 2। अब हमें अनुपात चाहिए, अनुपात किसका चाहिए, अनुपात हमें चाहिए था किसका, AO अनुपात, AO अनुपात क्या चाहिए था, OD, और बराबर OC अनुपात OF बराबर BO अनुपात O। यानी आप अगर आपने A का अनुपात निकाल लिया तो वही किसका अनुपात होगा, इनका अनुपात होगा। तो हमें चाहिए AO अनुपात OD, यानी AO ऊपर आना चाहिए, OD नीचे आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को तो उधर भेज दिया और OD को नीचे लेके आ गया, तो क्या आएगा आपके पास कि 2 बराबर AO बटा OD, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया, 1। तो अतः अब यहां से आप देख सकते हो कि AO अनुपात OD बराबर कितना है, 2:1। और इसी प्रकार क्या होगा, OC या CO अनुपात OF बराबर BO अनुपात OE बराबर कितना होगा, 2:1 होगा। इति सिद्धम। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है 13वां सोल्व करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो आप एक बार और इसको देख लेना, लिख लीजिए इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये जो अभी हमने प्रश्न किया है इसके आधार भी होगा वो, तो मैंने जो काम आया वो रख लिया है और मिटा दिया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अभी आपने पढ़ा होगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग, दो
माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से ज्यादा होता है, तीसरी माध्यिका से अधिक होता है या ज्यादा होता है। इस प्रकार प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। तो हम सिद्ध करते हैं, तो वही तरीका रहेगा सेम टू सेम इस प्रश्न में। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि आपको क्या दिया हुआ है कि 3 माध्यिकाएं दी हुई है, उसमें तो क्या है 2 माध्यिकाएं दे रहा था, एक माध्यिका आपको ये सिद्ध करना था कि तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है। तो हमने एक माध्यिका को सिद्ध किया था, भाई भी क्या है माध्यिका है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि ये तीनों माध्यिकाएं हैं, हमें दिया है, क्या दिया है कि दिया है त्रिभुज ABC में, ABC की 3 माध्यिकाएं कौन कौन सी, AD, FC व BE बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना आपको, आपको ये सिद्ध करना है कि 2 माध्यिकाओं का योग, मैं मान लो कि 2 माध्यिका कौन सी मान ली, तो BE मान ली, कोई सी भी 2 मान लो, एक मान ली मैंने क्या CF, इन दोनों का योग किससे ज्यादा है, तीसरी माध्यिका से ज्यादा है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, ये वाली बात आपको सिद्ध करनी है। यहां से जो हमने पीछे किया था, अब देखो चेंज क्या हुआ है, केवल इतना सा चेंज हुआ है, दिया हुआ है और सिद्ध करना। अब आगे जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था 13, उसके अनुसार होगा रचना में वो होगा जो हमने देखा था, क्या कि AD को बिंदु G तक क्या किया, बढ़ाया, जहां AO बराबर किसके है, OG। ये रचना हमने की थी। फिर हम क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति में हमने क्या देखा, उत्पत्ति वही रहेगी, सिद्ध करने, हम सिद्ध कर रहे हैं इसको। तो देखो सिद्ध कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि माध्यिकाएं हैं, जो त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की भुजाओं को समान 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। अगर विभाजित करती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये F है, E है और D है, वो इनके क्या हो गए, मध्य बिंदु होंगे। हमें केवल इन 2 की बात करनी है। तो AB का मध्य बिंदु क्या होगा, F, और AC का मध्य बिंदु क्या होगा, E। और हम ये जानते हैं कि AG का मध्य बिंदु क्या है, O। क्यों है, क्योंकि AO बराबर क्या है, OG है। इसका मतलब AG का मध्य बिंदु क्या है, और हम बात करेंगे किसकी, त्रिभुज ABG की बात करेंगे। तो इसकी बात करें तो F और O है, वो क्या है, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। इनको ये मिलाने वाली रेखाखंड है। ये रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा, और ये इसका क्या होगा, आधा होगा। ये आपके मध्य बिंदु पर में, तो आपको याद रखनी है। तो अगर FO समांतर BG है, FO समांतर BG है, तो OC समांतर किसके होगा, BG के होगा। तो इसको मैंने समीकरण 1। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं AGC की बात करूं त्रिभुज की, तो इसमें और E मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाला रेखाखंड है OE, वो इसका क्या होगा, GC के समांतर होगा, और इसका आधा भी होगा। लिखो तो लिखो, नहीं कोई बात नहीं, आधा भी होगा। यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि OE बराबर है 1/2 GC। ये भी आप लिख सकते हो, इसमें लिखना चाहो। और क्या है, अगर OE समांतर GC के, तो GC समांतर किसके होगा, OB के, या BO समांतर किसके होगा, GC के। समीकरण क्या दी थी, 2। अब देखो यहां से इसको देखना आप कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इसको आप देख लेना एक बार। अगर मैं समीकरण 1 और 2 की बात करूं तो क्या आया कि समीकरण 1 और 2 से मैंने ये देखा कि जो OC है वो समांतर किसके, BG के। जो OC है कौन सा, O और C, वो समांतर BG के, तथा BO या BO समांतर किसके है, या OB समांतर किसके, GC के या GCG के। अगर ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये क्या हुआ, तो
बी चतुर्भुज, बी जी सी ओ एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा? समांतर चतुर्भुज साथ साथ लिखते रहना। अगर समांतर चतुर्भुज है, क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी आमने सामने भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी, है ना। और बट जो है ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं तथा सम्मुख भुजाएं क्या होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर हम ये वाली यूज करेंगे, यहां तक लिख लीजिए, आगे देखते हैं। अगर बराबर होती है तो मैं इसको ये कह सकता हूं क्या कि बी ओ बराबर किसके हैं? ये बी ओ है वो किसके बराबर? जीसी के। तथा बीजी, यहां पर विकिरण का कोई यूज नहीं होगा, तो बीजी बराबर किसके होगा? ओसी के। इसके बाद में हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? ये सिद्ध करना है कि किन्हीं दो माध्यिका का योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यानी हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये माध्यिकाओं का योग करना है और तीसरी, यानी ये सिद्ध करना है कि किन्हीं दो माध्यिका का योग तीसरी माध्यिका से ज्यादा होता है। तो मैं क्या करूं कि ये जो नीचे वाला त्रिभुज इसकी बात करूं, याद रखना नीचे वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो अगर आप त्रिभुज में ये जानते हो कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, तो मैं अगर बात करूं किसकी? त्रिभुज बी ओ जी की, बी ओ जी में या में किन्हीं, इसकी बात करूं तो किन्हीं, भाई हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं या दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है या ज्यादा होता है। अब देखो कौन सी दो भुजाएं मिले, कोई सी भी आप दो भुजा ले लो, उन दो भुजाओं का योग कर दो और उसको क्या कर दो? तीसरी भुजा से ज्यादा कर दो। तो क्या कहेंगे हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं दो भुजाओं का योग, यानी मैं ये कह दिया कि बी ओ प्लस क्या हो गया? बीजी, ये ग्रेटर देन है किससे? किससे बड़ा होगा? ओ जी से। बात समझ में आ रही? इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज में क्या होगा? इसका इसका योग इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। ये परिमेय होती है, आपको पता रहना चाहिए। अब हमें क्या करना है? माध्यिका लाना है। तो इस बी, अब देखो इसमें हम देखें बी ओ, तो बी ओ है, बी ओ को हम बी में चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यिका है जो बिंदु 2:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। अभी भी हमने पढ़ा था, ठीक। बीजी है, बी और जी, कहां है बी और जी? बी और जी अभी हमने लिखा था बीजी किसके बराबर है? और सी के। हमने ये लिखा ना भाई बीजी बराबर और सी के, ये तो हमने अभी क्या किया था? सिद्ध किया। और इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसको हमने चेंज कर लिया यहाँ पे। अब इसको देखो ओ जी, तो ओ जी किसके बराबर है? ओ जी बराबर है ए ओ के। क्यों है पता है क्या? अरे क्यों लिखा? क्योंकि हमने अभी रचना लिखी थी, रचना में लिखा था ना कि ए ओ बराबर ओ जी, तो ये कहां से लाया है? हमने रचना से। अब जो ये दोनों मान है वो यहां लिख दो। देखो बी ओ का मान तो बी ओ प्लस बीजी का मान क्या लिखेंगे? बीजी का मान आ गया ओ सी, वो ग्रेटर देन ओ जी का मान क्या लिखेंगे? ओ ए। ठीक। अब हमें क्या करना है? इनको चेंज करना है। किसमें? पूरी माध्यिकाओं में। अब देखो बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है इसकी, और बदलना किसमें? पूरे में। तो ये पूरे का पूरा जो है, पूरा कितना होगा? अगर हम जानते हैं कि जो माध्यिका है, भाई यहां पे आप लिख देना कि हम जानते हैं कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, सहगमन बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में क्या करता है? विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये आपको पता रहना चाहिए। अगर विभाजित करता है तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। 2:1, 2:1
1:2:1। हमें क्या करना है, बीओ को चेंज करना है बी में, भाई ये तो करना है, बीओ को चेंज करना है बी में, सीओ चेंज करना है सीएफ में, सीओ को चेंज करना है सीएफ में, और ए को चेंज करना है किसमें, एडी में। तो आपको अभी पिछले जो क्वेश्चन आए थे उसमें हमने देखा था, तो एक बार और देख लेते हैं भाई। ये 2 और 1 कितना हो, ये पूरा का पूरा जो मान हो कितना है, 3 है भाई। 2 और 1 कितना हुआ, पूरा का पूरा 3 हुआ, और 3 का ही कितना है, 2। इसका मतलब मैं कहूंगी इसकी बारे में बात करूं तो ये जो पूरे का वो कितना होगा, 2/3। कैसे, देखो हम बात करें किसकी, बीओ की। बीओ आपके दिया हुआ है, इस बीओ को आपको बदलना है किसमें, इस पूरे में। तो आप जिसमें बदलना है उसको लिख दो नीचे बी। अब मान देखो, बीओ का मान कितना है, अनुपात में 2, और बी का मान अनुपात कितना होगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बीओ बराबर क्या होगा, ये बी भाग में रहा है तो गुणा में तो 2/3 बी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो बीओ है उस पूरे का कितना होगा, 2/3, और जो ये है उस पूरे का कितना होगा, 1/3 होगा। तो हमें जो चेंज करना वो आप लिख दो, पता है। इसके आगे देख रहे हैं तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि जो बीओ है वो तो क्या है, सीधा लिख दो आप कि जो बीओ है वो क्या है, बीओ बराबर है 2/3 बीई। ठीक, एओ बराबर क्या होगा, ओसी बराबर क्या होगा, अगर ओ सी को चेंज करो, ओ और सी को, तो वो पूरे को चेंज करें तो पूरा का कितना होगा, पूरा क्या है सीई, तो पूरे का होगा 2/3। अगर एओ को चेंज करें, एओ या ओ को चेंज करें तो क्या होगा, ये पूरे का कितना होगा, पूरा क्या है एडी, उसका कितना होगा, 2/3 होगा। ये तीनों मान है वो आप यहाँ रख दो। तो आप देखोगे बीओ की जगह रखा तो क्या आएगा, 2/3 बीई प्लस ओसी की जगह रखा 2/3 सीई, सॉरी सी नहीं यहाँ पे होगा सीएफ, सॉरी क्या होगा सीएफ। और ओए की जगह क्या रख दिया, ओए की जगह हमने रख दिया 2/3 एडी। अब देखो यहाँ से 2/3 कॉमन लेंगे, 2/3 से 2/3 आपकी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी बचेगा क्या, बीई प्लस सीएफ, वो बढ़ा है किससे, एडी से। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन है वो सिद्ध होता है, इतनी सीधा। तो हमने क्या किया कि सिद्ध क्या करना था कि नहीं, 2 माध्यिका योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है, ज्यादा होता है, ये आपको सिद्ध करना था। तो पिछला जो हमने 2:1 वाली जो प्रोसेस पढ़ी थी उसके अनुसार ही करना है कि आपको 3 माध्यिका दे रही है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ये वाला सिद्ध करना है। रचना हमने की, एडी को आगे बढ़ाया जी तक, जहां ए बराबर क्या है, ओ जी काम आएगी। फिर हमने क्या कहा, फिर यहां तक करने के बाद हमने ये कहा था कि ये और ये मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु है एक बी का। यहाँ पर अगर एच की बात करूं तो ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब इस त्रिभुज की बात करूं तो मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा इसकी क्या होती है, समांतर होती है। इसको समीकरण 1 देते हैं, इसको अगर ये समांतर तो उससे समांतर इसके होगा बीजी के, तो यहाँ से आपकी समीकरण 1। फिर हमने क्या कहा कि अगर ये दोनों मध्य इसको मिलाने वाले तो ये भी समांतर होगी, तो ये और ये समांतर है, तो ये और ये भी समांतर होगी, तो इसको समीकरण 2 दे दिए। समीकरण 1 और 2 से दोनों त्रिभुज ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से ये चतुर्भुज क्या होगा, एक समांतर, और समांतर में विकिरण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ये तो हम काम लेंगे किसमें, 2:1 में, और इसमें क्या लेंगे, समभुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। तो ये वाला हमने लिखा। फिर हमने इस त्रिभुज की बात की, दोनों में से कोई सा भी ले लो, या तो ये ले लो या इस त्रिभुज की बात करो। मैं बात कर रहा हूँ इस त्रिभुज की, इसमें देखो इसका योग किया वो इससे क्या जाता है, तो इसका योग किया, यानी बीओ प्लस बीजी बटा है ओजी के। अब हमने क्या किया कि इनको चेंज कर दिया, बीजी को चेंज कर दिया ओसी में, क्यों, ये आपको अभी अपने सिद्ध किया है, और ओजी बराबर ए वही रचना से यहाँ पे मान रखा। अब इनको आपको पूरे माध्यिकाओं में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 2:1 में बात करता है, तो बीओ क्या होगा, इस पूरे का कितना होगा, 2/3, यानी जो ये इधर वाला मान होता है पूरे का 2/3 होता है, ये भी 2/3 होगा, ये भी 2/3 होगा। इधर वाले की बात करते कितना होता है, 1/3, सीधा याद रखना पूरे का। तो यहाँ पे 2/3 तक क्या कॉमन लिया तो कैंसिल हो गया, बीई बराबर बीई प्लस सीएफ बड़ा होगा किससे, एडी से। तो ये आपको सिद्ध करना था, इस प्रकार आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपकी एग्जाम हो 30 जून को होगी मैथ की, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जब भी आप एग्जाम पे जाओ तो अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।